बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे काइनेमेटिक्स का। कुछ डिफरेंट, कुछ नई चीजें सीखने के लिए हमारा ये चैप्टर है। तो आज हम चैट करेंगे मोशन इन प्लेन में, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स आपके क्या होते हैं और वेक्टर्स की सब टाइप्स क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए पूरे के पूरे फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इस चैप्टर के लिए नहीं, नंबर के लिए नहीं, इनके लिए तो है ही है, पर पूरी फिजिक्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसको पढ़ने स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है हमारे पास हमने पढ़ी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है, आई बटन को क्लिक करें और फटाफट से देख कर आए। तो अभी क्या है हमारे पास, हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन में किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप की होती है। कोई भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हो, वो हमेशा इन दो टाइप में से किसी एक टाइप की पक्का होगी। तो पहली टाइप हमारे पास यहाँ क्या आती है, स्केलर। ठीक है, पहली टाइप क्या आ जाती है, स्केलर। दूसरी टाइप आ जाती है वेक्टर। मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले हमें इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। कि सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टेंशन, थ्रस्ट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सबके अंदर हमें सबसे पहली बात बतानी होती है, इट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। क्या है ये? तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है। लाइक क्या है, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ, आपको किसी ने कहा या आपके माइंड में आ गया कि मेरे 10th में इतने मार्क्स आए हैं, 12th में तो मैंने 95 क्रॉस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किसी भी एक स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि हमने 95 क्रॉस करने हैं। दो बच्चे आए, इसने कहा मैंने भी 95 क्रॉस करने हैं मैम, मैंने भी 95 क्रॉस करने हैं। मैंने बोला ओके। फिर क्या हुआ, मैंने इससे पूछा कैसे करने हैं, क्रॉस करने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है दिमाग में प्लान, कैसे करने हैं अब पता ही नहीं है इसको। तो इसने तो बस ये कह दिया मैंने 95 क्रॉस करने हैं, कैसे, कहाँ, कब, कुछ नहीं पता। इसने क्या कहा, पर्टिकुलर मुझे बताया, भाई मैंने 95% गेन करने, इस तरह से मैंने 24 घंटे का अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लिया। इस टाइम मैंने उठना है, इस टाइम मैंने खाना है, इस टाइम मैंने ट्यूशन जाना है, इस टाइम मैंने सोना है, सब कुछ उसने क्या कर दिया, मुझे बता दिया। तो मतलब इसने क्या किया, आप दोनों ने 95% अपना एम डिसाइड कर लिया, पर इसको कुछ पता ही नहीं था कैसे करना है। मतलब इसके पास डायरेक्शन ही नहीं थी कि कहाँ जाना है मुझे, किस तरह से मैंने अपने आप को, भाई कौन सा सिलेबस पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे करना है, कुछ नहीं पता था। इसको सब कुछ पता था। मतलब इसके पास एक डायरेक्शन थी, माइंड क्लियर था कि मैंने 12th में 95% लाने और इस तरह से लाने। उसके बाद मैंने इस DU में, PU में अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिखाना है, सो एंड सो। ठीक है, तो वही चीज हमारे पास यहाँ है स्केलर और वेक्टर में। कैसे है, तो देखो क्या बोला हमारे पास, स्केलर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती है हमारे पास जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उसके पास खुद की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। देयर इज नो डायरेक्शन। उसको पता नहीं है मैंने लाने 95% है, पर कैसे लाने नहीं पता है। इस वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नो अबाउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों चीजें हमारे पास जिसको पता होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी, भाई उसको ये भी पता है 95% लाने हैं और उसको ये भी पता है कि किस तरह से सो एंड सो लाने हैं। ठीक है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती है, दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब आप कहेंगे इसका एग्जांपल सिंपल सा फंडा याद करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, लाइक हमने जब डिस्टेंस पढ़ा था तो हमने कहा था एक्चुअल पाथ,
किधर से कहाँ कैसे कोई मतलब नहीं है। आपका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर है, कहाँ जाना है 9 और 30, अगर मुझे आपको एग्जैक्टली नहीं बताना कि मेरा घर कहाँ है तो मैं कह दूंगी यार बस 5 किलोमीटर ही तो दूर है ना। बट अगर मुझे क्या करना है, आपको अपने घर बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगी 5 किलोमीटर नॉर्थ में मेरा घर है, तब आप क्या हो जाओगे, आ जाओगे। तो उसको जिसमें डिस्प्लेसमेंट बताई, मतलब जिसमें डायरेक्शन बता दी, उसको क्या बोल दिया हमारे पास वेक्टर। जिसमें नहीं बताई उसको बोल दिया डिस्टेंस। सेम बात आती है हमारे पास, जैसे हमारी और कोई क्वांटिटी ले लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी में बताना पड़ती है हमें डायरेक्शन, स्पीड में कोई मतलब नहीं होता डायरेक्शन का। तो ये हमारे पास दो टाइप हो गए, एक को नाम दे दिया स्केलर और दूसरे को नाम क्या दे दिया हमने, वेक्टर। अब जो मोशन इन प्लेन पढ़ना है उसमें हमने पूरे के पूरे वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है कि वेक्टर एक्चुअल में क्या सीन हमारे पास लाते हैं। तो पहली बात आती है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, मतलब वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वेक्टर को बना सकते हैं। तो क्या कहेंगे, वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के मतलब क्या होता है कि किस तरह से आपको पता ही चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस एरो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है ये एरो। इसमें से इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेड। ठीक है, इस वाले पार्ट को टेल और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेड। पहली बात। अब क्या कहते हैं, जो ये है ना, ये तो बताता है मैग्नीट्यूड। टेल हमेशा क्या बता देता है, मैग्नीट्यूड। और जो हमारे पास हेड होता है वो हमें क्या बता देता है, डायरेक्शन। तो ये हमें दोनों चीजें दे दी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। उलाला, याद हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन। रिप्रेजेंट करने का मेथड देख लिया कि एक एरो जो है उसकी जो टेल होगी वो हमें क्या दे देगी, लाइक ये बना दिया मैंने 100 न्यूटन। एरो बनाया तो अब ये क्या हो गया, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 100 है और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड ईस्ट ले लिया मैंने, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। क्या बना देना होता है उसका, एरो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहली बात, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ए वेक्टर है, एरो बना दो। ठीक है, या फिर इसको क्या करते हैं, कई बुक में आपको क्या दिखेगा, ए को ऐसे बहुत मोटा कर रखा होगा, जिसमें बहुत मोटा कर रखा है, इसका मतलब भी क्या है कि वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट ऑफ तो यही मिलेगा आपको, पर कई जगह पे क्या करते हैं, उसको डार्कन कर देते हैं। डार्कन करने का मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने पढ़ने टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला नाम आता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस का मेन मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। उसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड अलग कर देंगे तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस को हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे दो डंडे बीच में वो वेक्टर, बन गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर का मॉडुलस होगा मैग्नीट्यूड। लाइक मैंने आपको बताया कि आपको 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है और मेरा घर मिल जाएगा, तो अगर कोई बोले इसका मॉडुलस बताओ, तो इसका मॉडुलस क्या है, 5। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है उसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का रंग क्या होता है, ए के साथ क्या बना देंगे हम लोग, मॉड। ए मॉडुलस, ए मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सेकेंड वेक्टर का नाम आता है मेरे पास इक्वल वेक्टर। सेकेंड वेक्टर इज नॉन एज इक्वल वेक्टर। इक्वल नाम से पता चल रहा होगा, सेम सेम है ना, सेम क्या, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उनको क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दोनों चीजें अगर सेम होगी तो उनको हम
हम लोग क्या नाम दे देंगे, इक्वल वेक्टर। लाइक ये है और ये है, दोनों क्या हो गए, इक्वल। 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम होगी तभी आप उसको क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर। लाइक ऐसे दे दिया, ये और ये 10 मीटर 10 मीटर, तो ये क्या इक्वल है, नहीं है। इन वेक्टर्स को हम लोग नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर या फिर अनइक्वल वेक्टर। नेगेटिव या फिर अनइक्वल, जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। या फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो जाएगा। लाइक मुझे दे दिया ये 5 ये 10, डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है, तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और आपके पास डायरेक्शन भी आपकी सेम हो। अगला नाम आता है पैरेलल वेक्टर। अगला नाम क्या है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। नाम से शायद आपको पता चला हो, पैरेलल वेक्टर मतलब जो दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, इनको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। चाहे तो सेम डिस्टेंस की हो, चाहे तो सेम मैग्नीट्यूड की हो, चाहे बिना मैग्नीट्यूड सेम की हो। मैग्नीट्यूड में भी सेम, में भी अनइक्वल। सेम भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, मे बी इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकते हैं। पर मेन चीज क्या है कि उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेक्टर। अगले वेक्टर का नाम आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी मतलब क्या होते हैं, उल्टे, एक दूसरे के एंटी हम कहते हैं, मतलब लड़ाई करते रहते हैं। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, बट होंगे क्या ऐसे ही, ऐसे ही। तो इनको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, जिसमें थीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, उल्टे हो जाएंगे, तो उनको हम क्या नाम दे देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। पहले का नाम क्या था हमारे पास, हमारा जो सबसे पहले मॉड्यूलस, फिर इक्वल, फिर अनइक्वल, फिर हमने पढ़ा मॉड्यूलर, फिर पैरेलल एंड फिर एंटी पैरेलल। उसके बाद आता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लेनर। को का मतलब हमेशा होता है सेम, को का मतलब हमेशा होता है सेम। तो कोलिनियर मतलब क्या हुआ, जिसका जो एक ही सेम लाइन होगी। ठीक है, और कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका सेम प्लेन होगा। सेम लाइन सेम प्लेन, इस तरह से ये सेम लाइन पे है। सेम प्लेन का मतलब है एक्स वाई में ही हो, वाई जेड में ही हो, ठीक है, जेड एक्स में ही हो। इस तरह से जो होगा उसको क्या बोल देंगे, सेम प्लेन। प्लेन क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और सेम लाइन पे होंगे तो बोल देंगे कोलिनियर। एक आता है अब हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब को मतलब सेम, को इनिशियल हो गया तो मतलब उसका सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। अगर इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, को इनिशियल वेक्टर। सेम पॉइंट से स्टार्ट, तो इनको क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, को इनिशियल वेक्टर। अगला वेक्टर जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, द लास्ट वेक्टर, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार वाला वेक्टर है, जो पूरे के पूरे 11, 12 जहां भी फिजिक्स पढ़ोगे वहां आपके पास आएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भाई, यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 है ना, यूनिट मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो हो, जिसकी डायरेक्शन तो हो पर उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ये हमें कौन देता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर इटसेल्फ, जो वेक्टर लिखा है उसी को लिख दीजिए, प्लस में क्या लिख देंगे, उसका
मैग्नीट्यूड, प्लस में क्या लिख देते हैं उसका मैग्नीट्यूड। अब इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी कोई मेथड होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होता है, ए कैप। ठीक है, कैप बना दो, इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। इसकी कोई भी यूनिट जो है नहीं होगी, यूनिटलेस होता है, क्योंकि क्या ये हमारे पास खुद ही यूनिट है। अब क्या होता है, इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस में जो भी हमारे पास कंपोनेंट आता है उसको बोलते हैं आई कैप। जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं जे कैप। ठीक है, और जो जेड एक्सिस में होता है उसको बोलते हैं के कैप। ठीक बात। तो वेक्टर को कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट करना, मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखना है वेक्टर को, एक्स आई कैप, एक्स की जो भी वैल्यू होगी आई कैप, डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई की जो भी मैग्नीट्यूड होगा जे कैप डायरेक्शन, प्लस में जेड डायरेक्शन क्या होगी, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। वेक्टर को लिखने का तरीका सीख लिया हमने। इसी का मैग्नीट्यूड निकालने देते तो कुछ नहीं करना आपने, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमें दे दिया एक वेक्टर है, ए वेक्टर 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, ऐसे वेक्टर को हमेशा ऐसे देंगे आपको। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मतलब मॉड्यूलस निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 25। इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है और सॉल्व करके लिख देना है। ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक है, तो अब इस सबको आपने नोट डाउन कर लेना है और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू।